नमस्कार, जालवाल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संदीप कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने 27 फरवरी के रीट फर्स्ट लेवल एग्जाम 2025 के फर्स्ट शिफ्ट पेपर के प्रश्न और उनके उत्तर लेकर। यह प्रश्न केवल समृद्धि पर आधारित हैं। यदि कोई प्रश्न में कोई त्रुटि रहती है तो बोर्ड द्वारा क्वेश्चन पेपर जारी होने के बाद मिलान कर लें। यहाँ केवल परीक्षार्थियों की सहायता की दृष्टि से प्रश्नों के उत्तर बताए जा रहे हैं। राजस्थान के किस दुर्ग को अजय दुर्ग कहा जाता है? इसका सही उत्तर है कुंभलगढ़ दुर्ग। पांडुपोल कहाँ स्थित है या पांडुपोल का मेला कहाँ लगता है? इसका सही उत्तर है अलवर। अशोक स्तंभ में शेरों के मुख कितनी दिशाओं में स्थित हैं? सारनाथ का अशोक स्तंभ है, उसमें कुल कितने शेर हैं? इसका सही उत्तर है 4। निम्न में से कार्तिक मास की अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है दीपावली। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? इसका उत्तर है रोहिड़े का फूल। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर है बृहस्पति ग्रह। बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर कब तिरंगा लहराया? इसका सही उत्तर है 23 मई 1984 को। जंगली मुर्गों के लिए राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है माउंट आबू अभ्यारण्य, सिरोही जिले में स्थित है। वे दांत जो भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर है रदनक। जूट की कृषि कौन सी ऋतु में की जाती है? तो इसका सही उत्तर है वर्षा ऋतु के बाद यानी ग्रीष्म ऋतु में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चंद्रमा पर कदम किसने रखा था? इसका सही उत्तर है बज एल्ड्रिन। निम्न में याक कहाँ पाए जाते हैं? सही उत्तर है लद्दाख में। भारत की सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है? इसका सही उत्तर है चांद बावड़ी, जो आभानेरी में स्थित है, दौसा जिले में स्थित है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही उत्तर है रिकेटस। निम्न में से पर्वतारोहण के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑक्सीजन सिलेंडर। प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? इसका सही उत्तर है अर्नेस्ट हैकले। निम्न में से सिंचाई की पुरानी पद्धति नहीं है, तो आपके सामने इसमें 4 ऑप्शन थे, इसमें सही ऑप्शन था ड्रिप तंत्र। आपके माँ के भाई की माँ के साथ आपका क्या रिश्ता है? इसका सही उत्तर है नानी। निम्न में से मानव निर्मित घटक है, तो उन 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन था उद्योग। निम्न चिन्ह क्या दर्शाता है या प्रदर्शित करता है? इसका सही उत्तर था आगे संकरा रास्ता है। परीक्षा में जो संकेत दिया गया था उसका क्या अर्थ है? आगे संकरा रास्ता है। ENVIS की फुल फॉर्म क्या है? इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। निम्न में से राजस्थान की भाषा नहीं है, तो ऑप्शनों में जो भाषा दी गई थी उनमें राजस्थान से संबंधित कौन सी भाषा नहीं थी? इसका सही उत्तर है मैथिली। निम्न में से राजस्थान की भाषा है, तो ऑप्शनों में 4 भाषाओं के नाम दिए हुए थे, उनमें से राजस्थान से संबंधित कौन सी भाषा थी? ढूंढाड़ी भाषा। अस्पताल के आसपास कितने डेसिबल की ध्वनि से अधिक नहीं होनी चाहिए? अर्थात हॉस्पिटल्स के आसपास कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि नहीं होनी चाहिए? इसका सही उत्तर था ऑप्शनों के अनुसार 65 डेसिबल। विष्णु का उपासक क्या कहलाता है? वैष्णव। शून्यवाद के जनक कौन थे? इसका सही उत्तर है नागार्जुन। निम्न में बकरी की सबसे अच्छी नस्ल है? इसका सही उत्तर है जमुनापारी। मिलान करो रोग और फैलने का कारण, उसमें था मलेरिया का फैलने कारण प्रोटोजोआ, क्वाइसियोर कोर पोषण से, तपेदिक जीवाणु, चिकन पॉक्स वायरस। यहाँ पर इन सभी का सही मिलान करके दिखाया गया है। अब्राहम मैस्लो के अधिगम सिद्धांत का उच्चतम स्तर कौन सा है?
इसका सही उत्तर है आत्म साक्षात्कार या आत्म सिद्धि, ऑप्शनों के अनुसार। जेम्स ड्रेवर के अनुसार कल्पना के कितने प्रकार हैं? इसमें प्रकार हैं सृजनात्मक और कल्पनात्मक। बांडुरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम सिद्धांत कौन सा है? तो जो ऑप्शन दिए गए थे उसके अनुसार इसका सही उत्तर है प्रेक्षण सिद्धांत। व्यवहारवाद में मुख्य बल है, तो इसका सही उत्तर है पुनर्बलन। प्राक संक्रियात्मक की क्या विशेषता है? इसका सही उत्तर था प्रतीकात्मक या संकेत। बर्ट का शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है EA/CA गुणा 100। पाठ्यक्रम किस पर आधारित होना चाहिए? ऑप्शनों के अनुसार इसका सही उत्तर था बाल केंद्रित। मस्तकोद्मुखी विकास क्या है? इसका सही उत्तर है सिर से पैर की ओर विकास। गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत में कौन सम्मिलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन विशेष घटक। मॉन्टेसरी विधि में ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षण किस आयु के बच्चों के लिए सही है? इसका सही उत्तर था 3 से 6 वर्ष के लिए। आनुवांशिक व वातावरण का संबंध कैसा होता है? इसका सही उत्तर है गुणात्मक संबंध। सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? इसका सही उत्तर है D.W. एलन। हर्बर्ट की प्रणाली में कितने पद हैं? इसका सही उत्तर है 5। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि नहीं है? इसका सही उत्तर था ऑप्शनों के अनुसार रेटिंग स्केल विधि। पंचपदी प्रणाली को आगे किसने बढ़ाया था? इसका सही उत्तर था जिलर महोदय। निम्न में से करके सीखने पर आधारित विधि कौन सी है? इसका सही उत्तर है प्रयोगशाला विधि। इंद्रियों के आधार पर शिक्षण सामग्री कितने प्रकार की होती है? इसका सही उत्तर था 3। निम्न ऑप्शनों में से सर्वे साधन नहीं है, इसका सही उत्तर था श्यामपट्ट। 5 का परम मित्र अंक कौन सा है? इसका सही उत्तर है 5। 4 दर्जन पेन का मूल्य 120 रुपए है, तो 35 रुपए में कितने पेन आएंगे? इसका सही उत्तर था 14 पेन। 60 से 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है? इसका सही उत्तर है 351। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम ये भी नहीं जानते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और हम ये भी नहीं जानते कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है। ये कथन किसका है, यानी ये परिभाषा किसकी थी? बर्ट्रैंड रसेल की। निम्न में से बड़ी भिन्न है, जो ऑप्शनों में भिन्न मिली थी उनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी थी? 19/21। 1 पॉइंट ऊपर बार दी हुई है, 2 7 पर का रूप है, तो इसका सही रूप होता है 14/11। 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 362 रुपए 76 पैसे है, तो एक पैकेट का मूल्य कितना होगा? इसका सही उत्तर है 30 रुपए 23 पैसे। एक धनराशि 10% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी? इसका सही उत्तर है 20 वर्ष। 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 का मान होगा। इसका सही उत्तर है 0.125। किसी वर्ग की भुजा को 1/3 कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना होगा? तो उसका क्षेत्रफल कितना रह जाएगा? 1/3 रह जाएगा, या 66.67 कम हो जाएगा, या 2/3 कम हो जाएगा। जो भी ऑप्शन है उसके अनुसार हम देख सकते हैं। एक बालक को प्रतिदिन 150 ग्राम गेहूं व 100 ग्राम चावल दिया जाता है, तो 60 बालकों को 30 दिन में कुल कितना भोजन दिया जाएगा? इसका सही उत्तर होगा 450 kg। एक दुकानदार एक कुर्सी को 1080 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 10% लाभ कमाने के लिए कुर्सी को कितने में बेचनी होगी? इसका सही उत्तर होगा 1320 रुपए। एक खंबा जिसका 3/10 भाग कीचड़ में तथा 3/5 भाग पानी में, शेष भाग 2 मीटर ऊपर है, तो खंबे की कुल लंबाई कितनी होगी? इसका सही उत्तर है 20 मीटर। लीलावती पुस्तक रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है भास्कर द्वितीय।
16 व 36 के एलसीएम व एचसीएफ का अनुपात कितना होगा? इसका सही उत्तर है 36:1। 5,52,21,325 को अंकों में लिखना, तो अंकों में इस प्रकार लिखे जाएंगे। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? इसका सही उत्तर है 26। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? इसका सही उत्तर है 11। परिश्रम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही उत्तर है परि उपसर्ग। भारत के प्रधानमंत्री में कौन सा पदबंध है? इसका सही उत्तर है संज्ञा पदबंध। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही उत्तर है तत् प्लस लीन। सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा? इसका सही उत्तर है गृहस्थ। किस विकल्प में कपड़े के सभी पर्यायवाची शब्द हैं? तो कपड़ा है, उसके पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? वस्त्र, वसन, पट, चीर, अंबर। निम्न में से किस में जातिवाचक संज्ञा है? तो वह शब्द कौन सा था? कर्षक। निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, जो ऑप्शन मिले थे उसमें कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? आग। निम्न में से सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? जो हमें ऑप्शन मिले थे उनमें बहुवचन के रूप में कौन सा शब्द प्रयोग होता है? लोग। राजा नगर में आए, ये वाक्य का कौन सा प्रकार है? तो इसका सही उत्तर है विधानवाचक वाक्य। कलांती शब्द का अर्थ क्या होता है? थकान। मातृशक्ति शब्द में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है तत्पुरुष समास। किसी बात को ज्यों का त्यों कहने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है हिंदी में? इसका सही उत्तर है उद्धरण चिन्ह का। भाषा कौशल में अंतिम कौशल कौन सा है? LSRW में अंतिम कौशल कौन सा है? इसका सही उत्तर है लिखना। बेघर शब्द का अर्थ है बिना घर के। बहुत चतुर होना अर्थ देने वाला मुहावरा है उड़ती चिड़िया को पहचानना। निम्न में से लोकोक्ति है, ऑप्शनों में जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें लोकोक्ति कौन सी थी? अरहर की टट्टी और गुजराती ताला। मनुष्य ने बहुत समय बाद पहिए का आविष्कार किया, वाक्य में काल बताइए। इसका सही उत्तर था सामान्य भूतकाल। भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसमें कौन सा प्रत्यय था? ईए प्रत्यय। ओ वर्ण का उच्चारण स्थान अस्ति, यानी ओ वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ। 6:15 को संस्कृत में कैसे लिखते हैं? स्पाद षड्वादने। संख्या 95 को संस्कृत में कैसे लिखते हैं? पंचनवति। यदि आप राजस्थान कंपटीशन प्रतियोगिताओं परीक्षाओं की तैयारी करते हो तो हमारे चैनल जालवाल क्लासेज को सब्सक्राइब करें। जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर राजस्थान सामान्य ज्ञान, भूगोल व इतिहास के निम्न टॉपिकों पर महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध हैं। इन्हें आप चैनल पेज या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से देख सकते हो। और हमसे संपर्क के लिए जालवाल क्लासेज टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सरसु इत्यर् किम लिंगम, यानी इस शब्द में कौन सा लिंग था? तो इसका सही उत्तर था नपुंसक लिंग। रामेत शब्द में कौन सा लकार है? इसका सही उत्तर था विधि लिंग लकार। सल प्रत्यार है स है और ल। करणीय शब्द में प्रत्यय, तो इसका सही उत्तर था अनियर प्रत्यय। शरत प्रश्नम सलीलम चकास्ती में विशेष्य पद है, तो इसका सही उत्तर था सलीलम। मेरे चारों ओर वृक्ष है, किसका हिंदी अनुवाद है? इसका सही उत्तर है मम परितः वृक्षा संति। मैं इस गांव में आ गया का हिंदी अनुवाद करो या संस्कृत में अनुवाद करो। अहम अस्मिन ग्रामे आगच्छम। वर्ण सामान्य का विधि अस्ति, तो इसका सही उत्तर था अक्षर बोध विधि। इसी प्रकार अन्य प्रश्न स्टेनले हॉल व रोस के अनुसार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के कितने प्रकार बताए गए थे? एक परीक्षण जो कमजोर, दुर्बल वर्ग, प्रतिभाशाली बालकों का पता लगाता है क्या कहलाता है? ये प्रश्न आपको ऑप्शनों के अनुसार करना था। निदानात्मक परीक्षण भी हो सकता है इसमें। हल के सिद्धांतों में प्रयोग किया गया था। निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान है। अधिगम में निजी भाषा के प्रयोग पर बल किसने दिया था? अफीम में कौन सा अल्कोहल नहीं पाया जाता? तो ये प्रश्न आपको ऑप्शनों के अनुसार देख के करना था। निम्न में से भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की सामग्री कौन सी है? स्टीवन और साइमन ने
आंकलन के कितने चरण बताए थे? प्रश्न संख्या 93 से 100 तक के प्रश्नों के उत्तर यदि आपको पता है तो कमेंट में इनका जवाब जरूर देना। यदि आपको ऑप्शन पता है तो इनके ऑप्शन आप कमेंट में जरूर लिखना।